नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ऑटोमोटिव मार्केट ऑफ इंडिया मतलब है कि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है ना इंडिया का, वो कितना पुराना है, कितना बड़ा है और कैसे उसने ग्रोथ करी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना इंडिया का, ये काफी वेल स्टेब्लिश्ड है। पहले ये आप समझ लीजिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, ट्रक्स और बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई होता है। अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनमें टॉप लेवल पे इंडिया की जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं वो खरीदी जाती हैं, और इंडिया नंबर वन एक्सपोर्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर का उनके लिए। ये वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इस क्षेत्र में और क्या स्कोप है, हमारा कितना बड़ा फायदा इस सेक्टर से है, ये सब हम समझेंगे। एक जर्नी समझेंगे शॉर्ट में कि ऑटोमोटिव जो सेक्टर है इंडिया का उसने कैसे ग्रो किया है और आज कहाँ स्टैंड करता है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में आगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इंडिया का जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है ना, ये फोर्थ लार्जेस्ट बाई प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड है। मतलब चौथे नंबर की फैसिलिटी है पूरे वर्ल्ड में, हम जितना प्रोड्यूस करते हैं चीजों को ना ऑटोमोटिव सेक्टर में। और इन टर्म्स ऑफ सेल है ना, ये थर्ड लार्जेस्ट है। मतलब तीसरे नंबर पर गाड़ियां हमारे यहाँ से खरीदी जाती हैं। नंबर वन हो सकता है अमेरिका, जर्मनी, ये सब हों, लेकिन ना, इंडिया तीसरे नंबर पे है, टॉप थ्री में आता है खरीदने में। तो बहुत बड़ी बात है ना, हाँ, अपने आप में। 2022 में क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ इट्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ की फोर्थ लार्जेस्ट है बाई वैल्यूएशन। तो आप आकार समझ सकते हो कि कितना बड़ा है। 7.1% इंडिया की जीडीपी यहां से निकल के आती है। 8% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स इस सेक्टर से होते हैं। सोचिए आप, तो इतना बड़ा सेक्टर है ना अपने आप में, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है ये, कि इंडिया का एक हब है ना, बोल सकते हो आप, कि बूस्ट करने के लिए हमारी इकोनॉमी को ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और ग्रो भी कर रहा है खास तरीके से। इसकी शुरुआत हुई थी 1897 से। यस, फर्स्ट कार ऑन इंडियन रोड्स इट वाज इन 1897। ओके, तो तब से ये चला आ रहा है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 1940s में हिंदुस्तान मोटर्स ने जान डाली इसके अंदर। महिंद्रा महिंद्रा, जीप, फियाट, ये सारी चीजें आई। इंडस्ट्री टाटा ने भी सेटअप करी, और टाटा अभी बहुत आगे निकल गया। अभी इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उसमें भी बहुत आगे निकल गया टाटा। तो एक जो ग्रोथ पकड़ी है ना, देखिए, 1997 से स्टार्ट हुआ, 1940s, 60s, 70s और 1992, 1990-92 के बाद में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है आज तक। बीच में 1940s, 60s, 70s में ग्रोथ थी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान मोटर्स और एक आध कोई प्रीमियर करके कंपनी थी, वही चलती थी ज्यादातर। लेकिन 1992 के बाद में लिबरलाइजेशन जो हुआ, भारत की इकोनॉमी पूरी वर्ल्ड के लिए खोली गई। उस लिबरलाइजेशन में हुआ क्या, बहुत सारी कंपनीज हमारे यहाँ आई, इन्वेस्टमेंट आया, उसकी वजह से हमारा जो मार्केट है ना, ऑटोमोटिव मार्केट, उसने ग्रोथ पकड़ी। तो 1970s में हिंदुस्तान और प्रीमियर करके दो कंपनी थी 1780s में, जो ज्यादातर कार बेचती थी अपनी। हालांकि 70s में एक चीज क्या हुई थी कि इंडिया ने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था। उसकी वजह से हुआ क्या था कि ट्रैक्टर, कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह, स्कूटर्स वगैरह, इनकी ग्रोथ काफी देखी। आपने देखा होगा 80s 90s में स्कूटर्स बहुत चलते थे, तो स्कूटर्स वगैरह के इनके जो पार्ट्स हैं उनको इंपोर्ट करने पे, या फिर ये स्कूटर्स वगैरह पे इंपोर्ट पे बैन लगा रखा था। तो इंडिया ने प्रोड्यूस करे, वेस्पा, एलएमएल, ये सब, चेतक आपने सुने होंगे, स्कूटर्स वगैरह ये प्रोड्यूस किए, मार्केट में आए। लेकिन कमर्शियल जो कार वगैरह थी ना, वो स्टिल उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं हो रही थी उस टाइम पे। एक दो ही कंपनी थी बड़ी। इसकी वजह से हमारी सड़कों पे कार उतनी नहीं थी, ना तो हम एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट भी कम ही करते थे उस टाइम। उसके बाद में क्या होता है, 1992 लिबरलाइजेशन में हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो खोली गई पूरे वर्ल्ड के लिए। देन व्हाट हैपेंड, द कंपनीज लाइक सुजुकी, टोयोटा, हुंडई, होंडा, ये सारे जो बड़े बड़े नाम आप देखते हो, ये इंडिया में आई और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे अपने प्लांट्स लगाए, कार मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। एंड नाउ डेज यू कैन सी
a big boom in automotive industry because of these all companies. इंडिया में बनाती हैं, जापान की हों, दक्षिण कोरिया की हों, इंडिया में कार बनाती हैं और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती हैं। यहाँ का लेबर है, उसको बना के भेजता है। हमारी इकोनॉमी में काफी बड़ा योगदान है इन कंपनीज का। तो ऐसे करके एक स्पीड पकड़ी 90s में ऑटोमोटिव सेक्टर में। उसके बाद तो आज देखिए, आज चेन्नई के आसपास में एक हब है कार मैन्युफैक्चरिंग का, मुंबई के आसपास में हब है कार मैन्युफैक्चरिंग का। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये जो जगह है ना पुणे के आसपास में, ये चेन्नई के आसपास में। तो हुंडई, रेनॉल्ट, मित्सुबिशी, निसान, बीएमडब्ल्यू, ये सारी कंपनीज चेन्नई के आसपास मिलेंगे आपको। बाकी टाटा मोटर्स, जनरल मोटर्स, लैंड रोवर, ये आपको मुंबई के आसपास मिलेंगे। फिर और हब आता है गुड़गांव के आसपास, मारुति सुजुकी का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या हब है वो गुड़गांव के आसपास में, गुरुग्राम से हम बोलते हैं आज के टाइम में। एक चौथा हब है, या फर्स्ट चेन्नई, सेकंड मुंबई के आसपास, तीसरा है एनसीआर, चौथा है आपका गुजरात। तो यहाँ पे एक ये उभरता हुआ जगह है, मैं बोलूंगा। मारुति सुजुकी भी वहां पहुंच गई है, एमजी मोटर्स आपने सुना होगा, वो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। पांचवा हब है वो है उत्तराखंड में, कुछ कार प्लांट्स लगे हुए हैं, नोएडा के आसपास भी कुछ लगे हुए हैं। लेकिन मेन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो चेन्नई, मुंबई, एनसीआर और गुजरात। गुजरात में थोड़ी कम होती है। इन जगहों को मिला के हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप है यहाँ पे। यहाँ से हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बूम मिलता है। चेन्नई तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे शायद सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको मिल जाएंगी, उसके आसपास कार्स बना रही हैं वहाँ पे, क्योंकि एक्सपोर्ट करना भी थोड़ा सा आसान रहता है सीके रास्ते से। और एक जगह पे चीज़ें अगर अवेलेबल रहती हैं तो पार्ट्स वगैरह, लेबर, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर फैसिलिटीज कितनी अच्छी खासी हैं आज के टाइम पे, जिसकी वजह से ऑटोमोटिव जो सेक्टर है हमारा, उसको स्पीड मिल रही है, रेगुलरली स्पीड मिल रही है। यही कारण है कि हमने 2014 में 14.5 मिलियन का ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट किया है। और जो टॉप 10 कंट्रीज है ना, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा डेटा पुराना है। आज लेकिन ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ये जो डेटा है ना, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, टर्की, कोलंबिया, ये सारे हमसे खरीदते हैं आज के टाइम पे भी कार्स। और बढ़ गया है, इन्होंने और ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। तो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं इन कंट्रीज को हमारे होते हैं। तो मैं बोलूंगा कि ऑटोमोटिव जो सेक्टर है ना इंडिया का, काफी अच्छा खासा स्टेब्लिश्ड है, वेल स्टेब्लिश्ड है, और बड़ी बड़ी कंट्रीज को मात दे रहा है। खासकर चाइना को पस्त कर रखा है अफ्रीका में। सही बता रहा हूँ मैं आपको। अफ्रीका में आप जाओगे तो इंडियन मोटरसाइकिल्स और कार इतनी ज्यादा मिलेंगी आपको कि आप सोचोगे, आपको सीना चौड़ा हो जाएगा आपका देख के कि यार इंडियन कार्स और मोटरसाइकिल्स इतनी दौड़ रही हैं यहाँ पे। चाइना को टक्कर दे रखी है वहाँ पे, टक्कर क्या, पीछे कर रखे हैं। तो विद दिस आई फिनिश दिस वीडियो। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि इंडिया का ऑटोमोटिव सेक्टर कहाँ से शुरू हुआ 1897 से, और आज कहाँ स्टैंड करता है। ओके, so this is the final slide of my video. Please do subscribe this channel to get such type of updates regularly. So thanks for watching. Jai Hind.